नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, डायरेक्टर प्रयास आईएएस। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं और आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रयास आईएएस के प्लेटफॉर्म से आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम भी आपको, वैसे तो बहुत सारी बातों पर बातें होती रही हैं, बहुत सारे इशूज़ पर बातचीत होती रही है, बहुत सारे विषय विन्यास से जुड़े हुए प्रसंग पर व्याख्यान होते रहे और आप YouTube में बाकायदा उसको देख रहे हैं, फेसबुक पे भी देख रहे हैं, कहीं कहीं व्हाट्सअप जा रहा है उसको भी देख रहे हैं। आज मैं कई स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अभी जस्ट बताऊं कि एक स्टूडेंट से मेरी भी बात हुई ऑफिस में, और जो मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के सर एक इंट्रो क्लास जो है कि क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया जाना चाहिए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिएंटेशन क्या है। लोग तो ऐसे तो प्रशासन, शासन तमाम बातें करते हैं, लेकिन एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मिजाज है, थोड़ा उसकी आपको चर्चा करनी चाहिए। तो ये तो जैसा कि मैंने बोला, और भी कई बातें उन्होंने कहा है, लेकिन मैं उनको छोड़ते हुए मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चूँकि पब्लिक एड का मेरा एक कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्ट रहता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितना अंदर जाइए उतना काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है। तो सिविल सर्विसेज में इसकी ज़रूरत किस तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं आपके लिए होनी चाहिए या है, और कैसे एग्ज़ाम में आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जब आप इंडियन पॉलिटी यानी जनरल स्टडीज़ का सेकंड पेपर पढ़ते हैं, तो जनरल स्टडी के सेकंड पेपर में आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हुए क्रम में भी समझा सकता हूँ कि जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेकंड पेपर में पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी जो पढ़ते हैं ना, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर होता है। बस एक डिफरेंस के साथ कि आप उसमें लेजिस्लेटिव को नहीं पढ़ते हैं और जुडिशरी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव के जितने एस्पेक्ट्स होते हैं वो पब्लिक एड में होते हैं। यानी कार्यपालिका पब्लिक एड है और विधायिका और न्यायपालिका पॉलिटिकल साइंस है। तो आप ऐसे इससे समझिएगा कि यानी कि हमारे संविधान में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में कार्यपालिका जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मूल विषय है, और जबकि विधायिका और जो न्यायपालिका है यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो राजनीति विज्ञान के विषय हैं। देखिए कि राजनीति विज्ञान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप एक साथ सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे जब दो सब्जेक्ट ऑप्शनल में हुआ करते थे सिविल सर्विसेज या पीसीएस की परीक्षा में। यही कारण था कि आपस में इनका नेचर काफ़ी मेल खाता है और सब्जेक्ट में भी काफ़ी इनका एक प्रकार से इन्फ्लुएंस आदान प्रदान करता है। तो मैं यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक फोकस आपको देता हूँ कि व्हाट इज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन शब्दों के साथ मैं पब्लिक एड में प्रवेश कर रहा हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में लिखते हैं लोक प्रशासन। देखिए, बहुत सही से समझने की ज़रूरत है कि आप लोक प्रशासन में से पहले लोक गायब कर दीजिए तो प्रशासन बचता है, और फिर बाद में प्र गायब कर दीजिए तो शासन बचता है। और आप शासन जानते हैं, जैसे कहते हैं कि मोदी का शासन, योगी का शासन, या जो भी स्टेट में और भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका एग्जाम्पल देकर आप कहते हैं इनका शासन। तो यहाँ पर जो शासन में अगर हम प्र जोड़ देते हैं तो ये प्रशासन हो जाता है, और इसके पहले अगर लोक लगा देते हैं तो यह लोक प्रशासन हो जाता है। हमारे यहाँ, जैसा कि आप जानते हैं, शासन पद्धति कैसी है, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में चलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे यहाँ एक नीति बनाने की संस्था है। नीति कह दीजिए, कानून कह दीजिए, या किसी भी तरह, जैसे इंग्लिश में बोले तो आप पॉलिसी कह दीजिए, ठीक है। जैसे किसानों के 3 कानून किसने बनाए? इसने बनाए विधायिका ने। ये विधायिका अप्रूवल करती है इसको, लेकिन कानून बनाने का काम विधायिका, यानी विधि बनाने का काम विधायिका। और इस कानून को लागू कराना, कानून बन के क्या करेंगे? जैसे आप पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ करके आप क्या करेंगे? पढ़ करके उसको लागू करेंगे। क्या करेंगे? कमीशन जो सवाल पूछता है ना, उसका उत्तर देना होता है, इसलिए पढ़ते हैं।
ज्ञान के लिए पढ़िए, संज्ञान के लिए पढ़िए, संवेदना के लिए पढ़िए, भावना के लिए पढ़िए, इमोशनल इंटेलिजेंसी के लिए पढ़िए, देश दुनिया को जानने के लिए पढ़िए, व्यवस्था को समझने के लिए पढ़िए। लेकिन आफ्टर ऑल इस पढ़ाई का अगर उपयोग आप अपने सिविल सर्विसेज और पीसीएस की परीक्षा में करके कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो कैरियर निर्माण के लिए भी ये पढ़ाई आप करते हैं। तो यहाँ पर मतलब कानून बना बना के क्या होगा? ऐसे तो कानून बहुत सारे बने होंगे, लागू नहीं हुए तो कानून किस काम के? या कानून लागू होने लायक नहीं है और लागू कर दिए तब भी किस काम के? फिलहाल पॉलिसी आपने बनाया, अब पॉलिसी को ले जाना बाजार में, यानी पब्लिक के पास ले जाएंगे। जैसे आलू किसान खोद लेता है तो बोरे में भर के उसको बाजार में ले जाके बेचता है, या कोई भी व्यापारी होता है पहले सामान इकट्ठा करता फिर बाजार में बेचता है। तो लागू कैसे करेंगे? लागू करने के लिए आपके पास होती है कार्यपालिका। यहीं पे तो मिनिस्टर वगैरह मिलते हैं, कार्यपालिका ही तो बोलते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल वगैरह है, जिसके प्राइम मिनिस्टर जो हेड होते हैं, वो कार्यपालिका ही तो है। तो यानी कि व्यवस्थापिका का काम पॉलिसी बनाना है, कार्यपालिका का काम है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना। और अगर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उस पॉलिसी को अवॉर्ड किया जा सकता है बाई सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप बोलते हैं न्यायपालिका। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने आपसे कहा कि कार्यपालिका प्रशासन है, अभी बोला था ना, ठीक है। ये खेल आप समझिएगा कि कार्यपालिका प्रशासन, हालांकि जो व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं, ये एक नैरो कह सकते हैं थिंकिंग है कि कार्यपालिका ही केवल प्रशासन है। जो लोग वाइड मेंटलिटी रखते हैं, बड़ा दिमाग रखते हैं, चौतरफा दिमाग रखते हैं, वो कहते हैं एक चीज़ बताओ भैया कि अगर कार्यपालिका केवल प्रशासन है तो सब कुछ वही करें कि क्या पॉलिसी लागू कराया तो वो लागू कराने वाला अगर प्रशासन है, यानी कि एक बात आपको बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री भी प्रशासन में आते हैं क्योंकि वो पॉलिसी को लागू कराते हैं। लेकिन चूंकि वो पार्लियामेंटियन हैं तो पॉलिसी मेकर हैं, इसलिए वो लेजिस्लेटिव में होते हैं, यानी वो शासन में भी हैं और प्रशासन में भी है। प्रशासन दो टाइप के होते हैं, एक होता है राजनीतिक, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एक इसीलिए कहा जाता है एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। टेम्परेरी वो है जो 5 साल के लिए, और परमानेंट वो है जो 60 साल के लिए है। फिलहाल ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा ऐसे, लेकिन इसको सिलसिलेवार तरीके से, क्रमिक तरीके से इस तरह समझिए। पॉलिसी बनी, पॉलिसी को जिसने लगाया वो प्रशासन है, और पॉलिसी को जिसने लागू कराया वो प्रशासन है। तो प्रशासन कहाँ हुआ? कार्यपालिका में। लेकिन क्या केवल कार्यपालिका ही प्रशासन होता है? अरे भाई, जिसकी पॉलिसी वो भी तो पूछेगा कि मेरी पॉलिसी का क्या हुआ। जब पार्लियामेंट में सेशन चलता है, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन नहीं उठते क्या? जब क्वेश्चन उठेंगे तो जो जिसको पॉलिसी दिया है आपने लागू कराने के लिए, उसको जवाब देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता है ना। तो इनके क्वेश्चन के दबाव में, इनके सवालों के प्रभाव में, और इनके आगे कमजोर ना पड़े इस पॉलिसी को लागू कराते हैं, चाहे भय से, धमक से, डर से, कुछ भी XYZ। इसीलिए लोकतंत्र में कहा जाता है कि जो सत्ता है वो किसके पास है? वो जनता के पास है। जनता ने अपने प्रतिनिधि को बैठा दिया विधायिका में, और प्रतिनिधि में से निकली है कार्यपालिका, और कार्यपालिका का दबाव किस पे? अप्रत्यक्ष तौर पे जनता का ही रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष तो लोकसभा का है ना। तो ये लोकसभा का जो दबाव है सरकार पर, क्योंकि बहुमत वहीं सिद्ध करना पड़ता है, 272 का आंकड़ा, समझते हैं कि नहीं बात को? तो ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका इनके प्रेशर, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं कि साहब आपने तो कहा था ये करेंगे वो करेंगे, आप तो कुछ किए नहीं हैं। तो ये सवाल को सही जवाब दे पाएं इसके लिए कुछ करते हैं। यानी कि अगर संसदीय प्रणाली में लोकसभा यानी संसद के दबाव से कार्यपालिका काम करती है, तो नीतियों को क्रियान्वयन करने वाला अगर प्रशासन है, तो जिसकी नीतियां हैं वो भी तो क्रियान्वयन करवाता है अपने प्रश्नों से, दबाव से, हल्ला करके, गुल्ला करके, एडजॉर्न करा के, धरना दे के, प्रदर्शन दे के, दबाव नहीं देता है सरकार पे। तो ये जो करते हैं यह भी कहीं ना कहीं अपनी ही नीति को लागू कराने में, हमको हम इसे चुरा लो की थ्योरी पर अपना है विधायिका में, लेकिन कहीं कहीं प्रशासन के काम में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कार्यपालिका के काम में आ जाते हैं, अपनी ही पॉलिसी के लिए अपना ही दबाव बनाते हैं लागू कराने का। हालांकि सिस्टमेटिकली देखा जाए तो
जो ये संविधान का पूरी व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका ही क्रियान्वयन का काम करता है, लेकिन क्रियान्वयन का काम करे इसका दबाव संसद का होता है, और जो कार्य कराए वही प्रशासन है। तो कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका भी प्रशासन में आती है। वाइड मेंटालिटी है। कुछ तो क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नीचे न्यायपालिका है। नीचे मतलब नीचे नहीं है, ये ऐसे ऐसे है, नीचे मैं लिखा हूँ। यहाँ पर नीति का निर्माण, क्रियान्वयन, और फिर आता है अगर नीति सही नहीं बनी, नीति अगर संविधान सम्मत नहीं है, तो आप जानते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन, आर्टिकल 13 में जाइएगा, जुडिशियल रिव्यू। 26 जनवरी 50 से पहले, 26 जनवरी 50 के बाद, तो जब ये कानून बनाते हैं और संविधान का कोई उल्लंघन होता है तो क्या होगा? संविधान का जैसे हम फंडामेंटल राइट वगैरह का उल्लंघन हो गया तो ये सब क्या करेंगे? न्यायपालिका एबॉर्ट कर देगी, पूरा कानून भी रद्द कर सकती है और कानून के उस हिस्से को रद्द कर सकती है जो इसको एक प्रकार से इनक्लोज कर रहा है। अगर न्यायपालिका के कहने पे काम होता है कि नहीं, न्यायपालिका के निर्णयों से काम होता है कि नहीं, होता है। सरकार को काम करना पड़ता है कि नहीं, करना पड़ता है। अगर विधायिका के दबाव से सरकार काम करती है तो विधायिका प्रशासन, और न्यायपालिका के निर्णय से अगर सरकार काम करती है तो न्यायपालिका भी प्रशासन, और कार्यपालिका तो स्वयं में प्रशासन है ही। तो कुल मिलाकर के वाइड मेंटालिटी में, लोक प्रशासन के भीतर, प्रशासन के भीतर वाइड मेंटालिटी में जाया जाए तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों प्रशासन होते हैं। लेकिन अगर नैरो में जाया जाए तो केवल कार्यपालिका प्रशासन होता है। लेकिन सिलेबस में जाएंगे आप, लोक प्रशासन के सेकंड पेपर में जाएंगे भारतीय प्रशासन में, तो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कार्यपालिका केवल सिलेबस का हिस्सा है, और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक प्रकार से प्रशासन, कम से कम लोक प्रशासन के सिलेबस में न रख करके यह भी बताया गया कि नहीं भैया, हम कार्यपालिका वाला ही प्रशासन मानते हैं, भले ही हम नैरो हों। तो यानी कि विधायिका और न्यायपालिका पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पॉलिसी बनाता है और लोक प्रशासन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है। रिश्ता एक जैसा ही लगता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में सरकार भी विधायिका से आती है। कब विधायिका, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस के कब पार्लियामेंटियन होकर के मेज थपथपाते हैं, कब प्रधानमंत्री हो जाते हैं। जैसे बजट सत्र में जब वो मेज थपथपाते हैं तो एक पार्लियामेंटियन के तौर पे मेज थपथपा रहे हैं ना, तभी तो 272 से प्लस वाले, तभी तो बजट पास होता है। लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, जब वो बोल रहे होते हैं तो आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंटियन भी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका अलग नहीं किया गया है, ठीक है। न्यायपालिका को अलग किया गया है। ये कम कितनी समझ में आई, लेकिन एक चीज़ से और समझाएंगे तो और इसका व्यवहारिक पक्ष बाहर आ जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, दूसरी बात ला रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर लोक प्रशासन के विद्यार्थी प्रशासन के मर्म को, प्रशासन के गरम मिजाज को थोड़ा सा तवे पे अगर सेकेंगे, अल्टेक पलटेंगे तो पकेगी भी और कच्ची भी नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पर आइए, अब चलते हैं शासन, ठीक है। शासन को अंग्रेजी में आप गवर्नमेंट भी कहते हैं ना, और अच्छे से लिख दूँ, GOVT ऐसे समझ लीजिए, गवर्नमेंट है समझिए, ये शासन हो गया। अगर शासन के आगे हम प्र लगा दें और पूरा शासन उतार दें तो अंग्रेजी में इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन छोटा सा लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट हो गया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोदी की सरकार, ठीक है ना, मोदी की सरकार, मोदी जी तो शासन मोदी जी का है ना, तो प्रशासन भी तो अभी हम मोदी जी को ही बताए थे, तो यहाँ भी मोदी जी भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें दो एस्पेक्ट ले लीजिए, एक मंत्रिपरिषद ले लीजिए और एक लोक सेवक ले लीजिए। जो मंत्रिपरिषद है वो राजनीतिक कार्यपालिका है, ठीक है, और जो लोक सेवक हैं ये प्रशासनिक कार्यपालिका है।
ठीक है, ये दोनों मिल करके तब ये प्रशासन को पूरा करते हैं। ठीक, प्रशासन का मतलब होता है, प्र का अर्थ होता है शासन का मतलब गवर्नमेंट, यानी शासन किसका? जनता का। जनता कहाँ मिलेगी? शासन में। लेकिन शासन सीधे जनता दिखती नहीं है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से दिखती है। तो हमारे यहाँ पॉलिसी कौन बनाता है? पार्लियामेंटियन बनाते हैं। तो पार्लियामेंटियन का शासन चलता, और शासन पार्लियामेंटियन को कौन लाए? जनता। तो जनता का शासन। और किसके लिए वो शासन करते हैं? जनता के लिए। तो जनता का शासन जनता के लिए ही होता है। पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, तमाम जितनी भी चीजें होती हैं वो सब जनता को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। आ रहा है ना समझ में? अब देखो इधर, यहाँ पर शासन जो है एक प्रकार से आप शासन को, अब मोदी जी की बात मैंने किया, मोदी जी बनारस के पार्लियामेंटियन भी हैं भाई, समझो बात को। वो बनारस के अगर पार्लियामेंटियन है, ऐसे बहुत सारे लोग 543 जगह से आए हुए हैं यहाँ पर। ये किसके द्वारा आए हैं? जो 130 करोड़ की जनसंख्या है, 90 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, 18 प्लस के थे, और 543 को चुना, वो शासन चला रहे हैं, मेज थपथपा रहे हैं, बजट पास कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। 3 कानून किसानों का वही तो बनाए हैं। अब पब्लिक को पसंद नहीं है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। ठीक, अब इनका, और वो भी शामिल है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी शामिल है ना शासन में, पार्लियामेंटियन है वो। अब इन्होंने पॉलिसी बन गई, सब लोगों ने कहा भैया चलो बन गई पॉलिसी, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करेगा कौन? एग्जीक्यूट लेजिस्लेचर किया, अब एग्जीक्यूशन। प्रशासन कानून बनाता है, बस इतना समझ लो, प्रशासन लागू कराता है। ठीक, शासन कानून बनाएगा, प्रशासन लागू कराएगा। यहां पर शासन प्रशासन में भी है, ये देखिए, शासन सीधे यहां प्र लगा। प्र एक संस्कृत का उपसर्ग है, जैसे सफलता के आगे अ लगाने से असफलता हो जाता, पूरा अर्थ ही बदल गया। उपसर्ग पढ़े है ना भाई हिंदी में, तो जैसे सफलता के आगे अगर अ लगा दिया गया तो असफलता हो जाता, तो अर्थ ही बदल गया। तो शासन के आगे अगर प्र लगा दिया ना तो पूरा अर्थ बदलेगा। और प्र का मतलब होता है आगे बढ़ाना, टू मूव, आगे बढ़ाओ। क्या आगे बढ़ाओ? शासन की नीति को आगे बढ़ाओ। तो शासन की नीति क्या है? विश्वविद्यालय बनाना हो सकता है, सड़क बनाना हो सकता है, रेल की पटरी बिछाना हो सकता है, कुछ भी XYZ 3 कानून किसानों का हो सकता है। ठीक, तो ये प्र का मतलब आगे बढ़ाना। तो क्या आगे बढ़ाना? शासन की नीति को आगे बढ़ाना। जो शासन की नीतियों को आगे बढ़ाए वही प्रशासन होता है। ठीक है, और प्रशासन किसके लिए काम करता है? किसके लिए नीति बढ़ाओगे आप आगे? नीति किसके लिए बढ़ेगी? नहीं, आप बताइए। नदी साफ करेंगे किसके लिए? जंगल लगाएंगे किसके लिए? सड़क चौड़ी करेंगे किसके लिए? पर्यावरण को दुरुस्त करेंगे किसके लिए? कोरोना का वैक्सीन बनाएंगे किसके लिए? टीकाकरण का अभियान चलाएंगे किसके लिए? पब्लिक के लिए। किसके लिए? पब्लिक के लिए। जो प्रशासन शासन की नीतियों को आगे बढ़ाता है, जो शासन की नीतियों को आगे बढ़ाए वो प्रशासन है। और वो प्रशासन चूंकि जनता के लिए नीतियां आगे बढ़ाता है, इसलिए लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक के लिए काम कर, जैसे धरती के लिए काम करने वाला धरती पुत्र हो जाता है, जल के लिए काम करने वाला जल पुरुष हो जाता है, पर्यावरण से काम करने वाला वसुंधरा का धरोहर हो जाता है। एक प्रकार से कहा जाए कि वो पृथ्वी प्रेमी कह सकते हैं। पृथ्वी की जो धारा है, दिशा है, विचारधारा है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बोल सकते हैं। इस वसुंधरा का संरक्षक बोल सकते हैं। ऐसा करते हैं ना उपनाम। तो जो प्रशासन पब्लिक के लिए काम करे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आया? शासन पॉलिसी मेकर, प्रशासन पॉलिसी का एग्जीक्यूटर, और यह एग्जीक्यूशन पब्लिक के लिए होता है, दैट इज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सब्जेक्ट था वो आपको पता चल गया ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आया। अब चूंकि पब्लिक के लिए सारा कुछ होता है,
और शासन की सारी नीतियों को प्रशासन ही लागू कराता है। तो बच्चा, जब जितना शासन काम करता जाएगा, प्रशासन को उतना नीतियां लागू कराते रहना पड़ेगा। अब चूंकि शासन की भी अपनी सीमाएं हैं, प्रशासन की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन समस्या की सीमा नहीं है। इसीलिए जब शासन पॉलिसी नहीं बनाता ठीक से, प्रशासन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा जब पॉलिसी नहीं है। यानी शासन के पास पॉलिसी नहीं तो प्रशासन एग्जीक्यूट नहीं करेगा और जनता को सुख सुविधा मिलेगी नहीं, तो जनता हल्ला करेगी और क्या कहेगी कि हम तो चुनाव में जिताए थे, कुछ किए तो है नहीं, तो आने दो 5वां साल। आदमी बदलेगा, ताकि उस आदमी को भेजो जो मेरे लिए पॉलिसी बनाए। यही 70 साल से उलटफेर चल रहा है। यही गरीबी दूर करने वाले हैं, यही अमीरी को बैलेंस करें, इकोनॉमिक जो खाई है ना पैदा होने पाए, गरीबी न बढ़ने पाए, बेरोजगारी न बढ़ने पाए, अशिक्षा न बढ़ने पाए, और अस्पताल बने, विश्वविद्यालय बने, सड़कें बने, रोजगार के और तमाम आयाम विकसित हों। ये करते करते जब 5 साल निकल जाता है तो जनता सोचती है यार ये इतना कम है, ये और ज़्यादा होना चाहिए था। तो उनको लगता है ये आदमी जो है जिसको हम दिए थे सत्ता, इतने के लायक ठीक नहीं है, इसमें और स्पीड होनी चाहिए थी। तो वो सोचेगा कि अब की बार बदल देते हैं। तो ऐसे किसी को बदल दिया जाता है, और कभी कभी लगता है कि नहीं ये कोशिश कर रहा है, इसको एक आध बार और मौका दो, तो ऐसे मौका दे दिया जाता है। तो कभी कभी कोई सत्ता बड़ा रिपीट कर लेता है, कोई रह जाता है, कोई बीच में ही अटक जाता है। तो ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, और लोक प्रशासन इसी के दायरे में बना हुआ एक खूबसूरत गुच्छा है, गुच्छा फूलों का, जिसमें सब तरीके के फूल हैं। नदियों की सफाई होती तब भी हमें अच्छा लगता है, सड़कें बनती तब भी, हाईवे बनता है तब भी, स्कूल कॉलेज सुरक्षित और सुनिश्चित होते हैं तब भी, और रोज़गार मिलता है तब भी। लेकिन यही सब न मिले तो शासन का क्या मतलब? शासन का मतलब नहीं तो प्रशासन का क्या मतलब? और शासन और प्रशासन का ना मतलब तो जनता का क्या मतलब? कहने का मतलब है कि सारा मिला जुला करके खेल पब्लिक से शुरू होता है और पब्लिक पर आकर ठहरता है। और प्रशासन संकीर्ण या व्यापक का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि पीस एंड हैप्पीनेस, पीस प्लस हैप्पीनेस, दैट इज अ गुड गवर्नेंस। वो गवर्नेंस जो बार बार अच्छा करे, गुड गवर्नेंस। ये बात की बात करेंगे, क्या समझे? ये बात के रोज अगर पानी आता तो अच्छा लगता है कि नहीं? रोज बिजली आए तो अच्छा लगता है कि नहीं? टिकट कटाने जाए और टिकट मिल जाए तो अच्छा लगता है कि नहीं? क्या नहीं कि मतलब जो आप करना चाहते हैं। अरे रोजगार शिक्षा की बार बार हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें तो थोड़ा समझ ही रहना बात को, बात कर ही चुके हैं। तो प्रशासन जनता के लिए काम करता है और वह जनता की नीतियों को लागू कराता है। इसलिए वो पॉलिसी जो पब्लिक की है, पब्लिक पॉलिसी, और वो एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक के लिए है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जियो को देखिए, जियो एक निजी कंपनी का है। जियो यूनिवर्सिटी, अंबानी साहब का जियो है, तो जियो निजी प्रशासन है। और बीएसएनएल लोक प्रशासन। और आजकल देखे होंगे कि बड़ा विनिवेश, बेचना ऐसा चलता रहता है, चल रहा है ना आजकल। तो जो सरकारी थी वो हमारी है और जो निजी है वो उनकी है। तो इस देश में इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में लोक कल्याण को व्याप्त अगर प्रभाव देखना है तो सरकार का ज़्यादा इंक्रोचमेंट होना चाहिए चीज़ों पे। अगर चीज़ें प्राइवेट हो जाएं, जैसे मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं तो यहाँ की मेज़, कुर्सी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मकान, दुकान, जितना भी चीज़ है वो सब हमारा है। लेकिन अगर मैं यही किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ तो उसमें सबका है, सबका सरोकार है। तो मैं इसमें मोनोपोली कर सकता हूँ, अपनी बेनिफिट को ध्यान में रख सकता हूँ, लेकिन सार्वजनिक चीज़ों में लोक कल्याण शामिल होता है ना। तो कुछ चीज़ें लोक कल्याण को ध्यान में रखकर कहाँ किस तरीके से एस्टिमेटेड करना है, कैसे उसको जस्टिफाई करना है, यह चीज़ भी सरकारें करती रहती हैं। और कहीं इसीलिए कहा जाता है कि सरकार फायदे के लिए नहीं, सरकार लोक कल्याण के लिए होती है। लोक कल्याण, लोक प्रशासन लोक कल्याण के लिए। और लोक प्रशासन, लोक नीति जो बनती है वो कल्याणकारी नीतियां होनी चाहिए। अगर नीतियां कल्याणकारी हों, प्रशासन लोक प्रशासन हो यानी जनता की तरफ झुका हो, तो लोक कल्याण
होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप और हम जब भी एक वोटर के तौर पे किसी प्रतिनिधि को चुनते तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन में जो पीस एंड हैप्पीनेस है उसको लाने का वहाँ से प्रयास करेगा, और यह प्रयास जब उसका विफल होता है तो हम दूसरा प्रयास करने लगते हैं कि अगले 5 साल में दूसरे का प्रयास करते हैं। यही 70 सालों से हो रहा है। तो लोक प्रशासन बहुत ही, ये तो मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ये एल.डी. वाइट की किताब का नाम भी है और ये लोक प्रशासन की मूल रूप से पहली किताब है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हमने आपको यहाँ पर उसी किताब के हेडिंग शीर्षक के अंतर्गत इस सब्जेक्ट को समझाने का प्रयास किया कि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यह पूरा जो सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन आस्पेक्ट क्या था, बस वही बताने आया था। तो यह मैं एक कह सकते हैं कि परिचय कर दिया कि प्रशासन क्या है, शासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है। बाकी तो आगे क्रमवार जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को सुना, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी जो मर्जी आप करिए। थैंक यू।